Very good morning to all of you. This is your SST period, and yesterday we did question answers, practice question answers of chapter number 1 history, and today we are going to do NCERT questions of chapter number 1. So open your NCERT book at page number 9. Open your NCERT books of history, page number 9. I am waiting for you. Open your books. Okay, very good. So this question you have to do it in your book. आप ये क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग, ये आप अपनी नोटबुक पे नहीं बल्कि आप अपनी बुक पे करोगे. सो जो नर्मदा वैली है वहाँ पर क्या किया जाता है, हंटिंग और गैदरिंग की जाती है. मगध जो था वो फर्स्ट बिग किंगडम माना जाता था, और गारो हिल्स जो था एग्रीकल्चर वहाँ पर सबसे पहले हुई थी. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है वो फर्स्ट सिटीज़ में से एक है. गंगा वैली जो है वो 2500 ईयर्स अगो जो थी वो बनी थी. तो आप ये मैचिंग जो है आप अपनी बुक पे कर सकते हो. नो नीड टू राइट इट इन योर नोटबुक. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री. दीज क्वेश्चंस जो हैं आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं हिस्ट्री की. जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं आई नो, उसके बाद आपने जो हैं ये NCERT क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देने हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन. मैंने आपको कल भी इसके बारे में जो डिफरेंस था वो मैं आपको बताया था. आज फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ. तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है आप सबके लिए. ओके, सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन से होते हैं? ये रिटन बाय हैंड होते हैं, जो कि लीफ पाम के ऊपर लिखे जाते हैं या किसी पेपर के ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है, या किसी बार्क ऑफ ट्री के ऊपर लिखे जाते हैं, जिसको हम बिर्च भी बोल देते हैं. ओके, सो जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं ये रिटन होती हैं, रिटन फॉर्म में होती हैं, बट हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी होती हैं, लाइक स्टोन के ऊपर, रॉक्स के ऊपर या मेटल्स के ऊपर. एंड सेकंड पॉइंट जो है डिफरेंस का वो आ जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो कई बार इंसेक्ट्स खा लेते हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद. बट जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो काफ़ी टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव करती हैं. क्यों? क्योंकि हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी होती हैं और इनको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. आप बुक की हेल्प से कोई और डिफरेंस भी लिख सकते हो. इट्स नॉट कंपल्सरली टू राइट दीज टू. वैसे ऊपर जो क्वेश्चन में है वो ओनली वन मेजर डिफरेंस लिखने के लिए बोला गया है, बट यू विल लर्न बोथ ऑफ देम. ओके, आप ये दोनों ही लर्न करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है, तो आप सेकंड लिख सकते हो. बट इन केस अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपने 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं, चाहे ऊपर 1 पॉइंट लिखने के लिए ही क्यों ना बोला गया हो, बट यू हैव टू राइट बोथ दीज पॉइंट्स. ओके, so our next question is return to Rashida's question. Can you think of some answers to it? एक क्वेश्चन पूछा गया था रसीदा में, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, तो देखते हैं कि उसका आंसर क्या रहेगा. रसीदा's question was how could anyone know what had happened so many years ago. हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बहुत सारे सालों पहले क्या हुआ था. तो हम पास्ट के बारे में कहाँ से हेल्प ले सकते हैं? फ्रॉम बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन इन द पास्ट, जो पास्ट में लिखी गई, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स. इंस्क्रिप्शन से या फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से, लाइक अगर कोई पास्ट का स्टोन रह गया, ब्रिक, पेंटिंग, पोट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, तो इनकी हेल्प से भी हम पास्ट में जो भी हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, very good. Let's come to the next question. So next question is make a list. You have to make a list of all the objects that archaeologists may find, जो वो find कर सकते हैं. Which of these could be made of stone? और इनमें से कौन से जो हैं वो stone से बने होंगे. ओके, सो आपको ऊपर दिया गया है, वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपने कलेक्ट करने हैं. तो ये जो हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कर सकते हैं, जो कि स्टोन से बने होते हैं, लाइक फर्स्ट रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टूल्स एंड वेपन्स, पोर्ट्स एंड कॉइन्स.
आउट ऑफ दीज अगर हम इनमें से देखते हैं तो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, टूल्स, वेपन्स कुड बी मेड ऑफ स्टोन। ये जो 4 चीज़ें हैं ये किससे बनी हुई हैं? स्टोन से बनी हुई हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक ordinary men and women did not generally keep the records of what they did? जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं मतलब आम लोग होते हैं वो रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते हैं जो भी उन्होंने किया? ऑर्डिनरी पीपल माइट हैव नॉट केप्ट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. देयर आर सम रीजन्स. वो रीजंस जो हैं वो ये शो करेंगे कि ऑर्डिनरी मैन जो वुमेन हैं वो क्यों नहीं रिकॉर्ड रखते हैं व्हाट दे डिड इन पास्ट, है ना. सो फर्स्ट रीज़न इज़ दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल. बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल वो व्यतीत कर रहे होते हैं. लाइक हम ऑर्डिनरी पीपल हैं. क्या जो हमने किया हम उस चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं? नो, वी आर नॉट कीपिंग एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड इन आर डायरीज और इन एनी अदर ऑब्जेक्ट, है ना. हम किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ के ऊपर हम अपना पास्ट रिकॉर्ड या फिर आज का भी जो हमने किया वो नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज वी आर लिविंग अ सिंपल लाइफस्टाइल. हम एक सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, है ना. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे माइट हैव नॉट नोन हाउ टू रीड एंड राइट. हम तो लिख पढ़ सकते हैं बट अगर पास्ट वाले ऑर्डिनरी पीपल की बात करें तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको रीड भी नहीं करना आता था और राइट भी नहीं करना आता था. दैट वॉज द रीज़न दे वर नॉट कीपिंग एनी रिकॉर्ड. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज they might have had to work so hard that they did not have time to record their lives. वो इतना मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, उनको इतना हार्डवर्क करना पड़ता था, उनके पास टाइम ही नहीं बचता था कि वो कुछ रिकॉर्ड करके रख सकें अपनी लाइफ में, है ना. तो दीज वर द 3 पॉइंट्स जो शो करते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो क्यों नहीं अपना रिकॉर्ड पास्ट में रखते थे. So next question is describe at least 2 ways in which you think the lives of kings and the king would be different from those of farmer. अब ऐसे 2 पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं लिखने के लिए जिससे हमें ये शो हो कि किंग्स और फार्मर्स की जो लाइफ है वो डिफरेंट है, बट यू हैव टू राइट 3 ऑफ दीज पॉइंट्स. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ किंग्स जो थे वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे और जो फार्मर्स थे उनको फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा जो है हार्डवर्क करना पड़ता था. और सेकंड पॉइंट ये रहेगा किंग्स लेड देयर आर्मीज़ इन वॉर. तो अपनी वो क्या करते थे, आर्मीज़ रखते थे अपने पास अगर वॉर होती थी कोई. बट जो फार्मर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे क्रॉप्स, वो उस किसके साथ मिलके, अपनी फैमिली के साथ मिलके लोगों के लिए और अपनी फैमिली के लिए जो हैं वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे. नेक्स्ट पॉइंट है किंग्स केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ देयर बैटल्स एंड विक्ट्रीज. जो भी उनकी वार्स होती थी जिसमें वो जीतते थे उनका वो रिकॉर्ड रखते थे. बट फार्मर्स जो थे वो अपना कोई भी जो थे रिकॉर्ड नहीं रखते थे उनकी डेली लाइफ का. उसके रीजंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो क्यों नहीं रखते थे. दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वर्ड्स क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 के ऊपर आपने क्राफ्ट पर्सन जो है वो फाइंड आउट करने हैं और उनमें से 5 जो हैं क्राफ्ट्स जो हैं आपने लिखने हैं जो आज भी जो हैं वो मौजूद हैं. तो वो जो क्राफ्ट पर्सन है वो मैन है या वुमेन है या फिर बोथ हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो इसमें आ जाता है आई नो अबाउट कारपेंटर्स. मेरे को किसके बारे में पता है? कारपेंटर्स के बारे में. पॉटर्स, बास्केट वेवर्स या आइडल मेकर्स और फिर स्टोन कटर्स, ये सारे जो हैं आज भी यही काम करते हैं. बहुत जो क्राफ्ट पर्सन हैं वो ज़्यादातर मेन हैं, बट जो बास्केट वेवर्स हैं, जो बास्केट बनाने वाली हैं, वो वुमेन हैं. ठीक है, तो मतलब इसका आंसर रहेगा बोथ मैन एंड वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाता है व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट. पास्ट में कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर जो बुक्स थी वो लिखी जाती थी और आप कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद करोगे. तो ये आंसर जो है वो मिसमैच कर सकता है इससे. आपको ये हो सकता है आपको कोई और बुक पसंद हो तो आप वो बुक लिख सकते हो. बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज़
बुक्स वर रिटन ऑन गोड्स, बुक्स जो थी गोड्स के ऊपर लिखी जाती थी, किंग्स के ऊपर और ट्राइब्स के ऊपर। कुछ बुक्स जो थी उनके किंग्स और एम्पायर के ऊपर भी लिखी जाती थी। बहुत सारी बुक्स ऐसी थी जो रिलीजन के ऊपर भी लिखी जाती थी, बट मैं किसकी बुक्स जो है रीड करना पसंद करती हूँ, किंग्स एंड ट्राइब्स की। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। ओनली 8 क्वेश्चंस वर देयर। सो जो इसकी PDF थी ऑलरेडी मैंने कल आपको शेयर कर दी, प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल एज NCERT क्वेश्चंस। आज मैंने वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी कर दिए। आई होप आप सबका चैप्टर नंबर 1 अप टू चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री कंप्लीट होगा वर्क। एंड रिमेनिंग थिंग क्या रहेगी, आपने अब क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी लर्न करने हैं। मैं ट्यूसडे को आपका टेस्ट लूँगी। यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लर्न करोगे, उसके बाद आप NCERT क्वेश्चंस लर्न करोगे। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो वीडियो रहेगी वो मैं ट्यूसडे को मॉर्निंग आपको सेंड कर दूंगी, और नून टाइम पे मैं आपका टेस्ट लूँगी। आपको टाइम बता दिया जाएगा, यू हैव टू बी ऑनलाइन। ओके, आपका टेस्ट जो होगा वो गूगल मीट पे होगा, और ट्यूसडे से आपके टेस्ट स्टार्ट हैं। सो बी रेडी फॉर इट। मंडे तक आप अपने ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर करवाए हैं प्लस हिस्ट्री का एक चैप्टर, आप अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लो। आई विल शेयर PDF इन ग्रुप। ज्योग्राफी के जितने भी अब तक के चैप्टर हुए हैं मैं PDF जो है वो शेयर कर दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, बी रेडी फॉर द टेस्ट। ओके।